हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M में। जैसा कि हम आप लोगों के सामने एक सवाल लेकर आए हैं और उसके हम कम से कम 3 सवाल लेकर आएंगे और उनमें से एक सवाल आपको 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलेगा। जैसा कि ये भी 2025 का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं 2025 गणित बोर्ड का पेपर है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो सवाल है ये पेपर में 5 नंबर का आया हुआ है। बेशक ये आपके कोर्स में एक्सरसाइज दिखाई नहीं देगी, नए गणित में एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इसके सवाल ज़रूर हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 अंक, ठीक है। सारणिक, ये सारणिक दिए, ये साइन सारणिक का होता है और उसका मान निकालना है। मैंने यही सवाल नोट किया है, मान निकालना है इसका, या सिद्ध में भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ लिख दी क्योंकि इसका उत्तर ये प्रूफ भी करवाता है। ये आपकी किताब में भी है, पुरानी किताब में है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। का मान ज्ञात करें, या तो मान जैसा आए जैसा मान निकाल के रखना है, या ये सिद्ध करवाना है कि सिद्ध कीजिए कि ये आएगा, तो इसका भी आप ध्यान रखें, ठीक है। ये आ सकता है कि सिद्ध करें बराबर ये, ठीक। तो ये 5 नंबर का सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो सारणिक करने का तरीका जो है आप लोग सीखें, तो आपको मैं बहुत ही अच्छा तरीका समझाऊं। तो आप लोग क्या करेंगे इन सवालों में, सबसे पहले आप ये देखें कि कोशिश ये करें कि कुछ एक जैसी पंक्ति बन जाए पूरी, उसके जो अवयव हैं किसी भी पंक्ति के एक जैसे हो जाएं, या कॉलम के अवयव एक जैसे हो जाएं, तो उसमें से हम कुछ कॉमन निकाल लेंगे। तो हमको दिख रहा है x + y + z यहाँ बनना है, तो इसी प्रकार x + y + z कैसे बनेगा। अगर मैं इसमें इसको जोड़ूँ और इसमें इसको जोड़ूँ, तो इसको देखें, एक x 2x हो जाएगा, एक y 2y हो जाएगा, और ये 2z ही रहेगा, तो 2 कॉमन निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे जोड़ूँ, इसमें इसको जोड़ दूँ, इसको इसमें जोड़ दूँ, ऐसे। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉलम, यानी कॉलम 1 में परिवर्तन, ये पहचान है। कॉलम 1 में परिवर्तन कर रहे हैं, और किस प्रकार कर रहे हैं, कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ देंगे, ठीक है। कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ दें, कोई परेशानी, इतना करें आप लोग। कॉलम 1 में परिवर्तन कर रहे हैं, ये पहचान है बेटा, कॉलम 1। तो कॉलम 1 में जब परिवर्तन होगा, किस प्रकार कर रहे हैं, इस वाले ये कॉलम होता है, इसमें इसको जोड़े और इसको जोड़े। तो यहाँ लिखूंगा मैं x + y + 2z, और इसको भी जोड़ूंगा इसमें x और प्लस y। मैंने कॉलम 1, अच्छा ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, कॉलम 1 में चेंजिंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कॉलम 1 में अगर हम जोड़ें, इसमें परिवर्तन करना, ये तो पहचान है कि परिवर्तन, कॉलम 1 और कॉलम 2 तो ये जुड़ जाएगा केवल। 1 में चेंजिंग करेंगे तो इसमें हम तीनों को जोड़ सकते हैं। कॉलम 1 में चेंजिंग करेंगे किस प्रकार, इसको इसमें और इसमें, तीनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जुड़ेगा, इसमें भी ये जुड़ेगा, z + y + z + 2x + y, कोई परेशानी। इसमें भी जोड़ेंगे तो z + x + z + x + 2y। यानी हमने इसमें चेंजिंग की है और इन दोनों तीनों को आपस में जोड़ा है, और बाकी सभी जैसा है जैसा रहने दें। x जैसी है, y भी जैसी है, y + z + 2x, यहाँ y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर z + x + 2y है, कोई परेशानी नहीं आता किसी बच्चे को। अब आप देखें, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो एक x और एक x 2x, एक y 2y और 2z। तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये बचेगा क्या, x + y + z, ये बचेगा। इसमें भी सेम कहानी होगी, तो 2 बाहर निकाल लूँगा तो क्या बचेगा, x + y + z, कोई परेशानी। इसमें भी 2 बाहर निकाल लूँगा तो क्या बचेगा, x + y + z। तो हम इस प्रकार बना सकते हैं, हम और तरीके भी से भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग इसी प्रकार फिलहाल करें। उसके बाद देखेंगे जो कुछ बनेगा अपने आप बनता जाएगा, और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पंक्तियों के अवयवों को या कॉलम के अवयवों को 0 बनाएं। तो 0 बन जाता है तो फिर हमको प्रसार करने में कोई परेशानी नहीं होती है। बच्चा रट के आता है तो वो कुछ उसी तरीके से करता है जो वो जानता है, लेकिन हमने आपको ये तरीका सिखा रहे हैं हम कैसे अपना दिमाग चलाएं। तो इसमें से बेटा 2 भी आ रहा है और x + y + z भी आ रहा है कॉलम 1 से। तो हम लिखेंगे कॉलम 1 से 2x + y + z क्या निकाल लें, कॉमन ले लें। कॉमन लेने पर पूरी कॉमन में, इस पूरे कॉलम 1 में से तो हमने कॉमन निकाला 2x + y + z, तो क्या बचेगा जब कॉमन आएगा, तो यहाँ 1 1 1 1 बचे, जो ये पूरी चीज़ निकल चुकी है, 2 भी निकल चुका है साथ में, तो 1। यहाँ पर x, यहाँ y,
यहाँ y प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ पर बेटा क्या है ये y, यहाँ पर x, यहाँ पर z प्लस x प्लस 2y। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? तो हमें मिलता जुलता दिखाई दे रहा है कि हाँ साहब ये एक 2 भी आ रहा है, x प्लस वाई जेड भी आ रहा है, लेकिन ये 3 बार आएगा, यहाँ भी हमारा 1 बार आया है, तो वो अपने आप आ जाएगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सवाल ध्यान से समझें, आप समझें, इसको दोबारा समझें, आप रटेंगे कुछ नहीं सीखेंगे। अब ये देखें कि किस प्रकार की डिजाइन बनने से कुछ काम हो रहा है। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं, तो एक में से गया तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा? तो आप कैसे भी घटा सकते हैं। इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर प्लस की बच जाएगी, इसमें से इसको घटाऊंगा, दोबारा प्रसार कर दें क्या डायरेक्ट, या फिर एक और कंडीशन देखें इस वजह से। यहाँ पर ये x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, लेकिन यहाँ 2 भी लगा हुआ है, तो कुछ घटा दें। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊँ और इसमें से इसको घटाऊँ तो ये भी 0 हो जाएगा, तो फायदा हो जाएगा। चलो घटाना इसी प्रकार कर लें। तो मैं कर रहा हूँ साहब कॉलम 1 में ही चेंजिंग कर रहा हूँ, हाँ रो 1, इसमें रो 1, रो 1 में कैसे होगी, रो 2 में से और रो 1 माइनस कर रहा हूँ, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, परिवर्तन 1 में कर रहा हूँ। और ये आगे जो लिखा हुआ है इसको भी लिखने दें, जैसा जैसा उसको मैं लिख दूंगा बाद में, लेकिन मैं परिवर्तन करके लिख रहा हूँ। पहले क्या आएगा, 1 में ही चेंजिंग होनी है, ये वाली पंक्ति है, इसके अनुसार 2 में से इसमें से ये गया तो क्या बचा, इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा क्या। अरे इसमें से इसको घटा के देखो, इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा, 0। बाकी किसी से छेड़े नहीं, बाकी किसी को छेड़े नहीं, अपना जैसा जैसा लिखें। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, पंक्ति 1 में से भी कॉमन निकल आ रहा है। आप कहेंगे पंक्ति 1 में से कहाँ कॉमन आ रहा है, पंक्ति 1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, यहाँ 0 0 है, और ये पहले से ही चल रहा था हमारा 2x प्लस वाई प्लस जेड, कोई परेशानी। अब फिर लिखेंगे R1 से x प्लस वाई प्लस जेड क्या ले लें, कॉमन, कोई परेशानी किसी बच्चे को? तो एक x प्लस वाई प्लस जेड और निकलेगी, तो बेटा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा होल स्क्वायर, लेकिन 3 आ रहा है, ठीक है। 0 यहाँ 1 और यहाँ 0, यहाँ 1, इसमें से ये भी घट सकता है, घट सकता है, घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें ये भी बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर उसको भी वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मान फिर 1 आएगा, तभी तो इसका इसमें गुणा करूँगा तो यही संख्या बचेगी, ठीक है। एक और कर लेंगे आगे, हम एक साथ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, मैं आपको केवल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तरीका जैसे हो जाए जैसे आप कर सकते हैं, ये हमारा सवाल। अब मैं बेटा इसी प्रकार कर रहा हूँ, अब मैं R2 में चेंजिंग कर रहा हूँ, R2 में, और R2 में चेंजिंग कैसे करूँगा, R2 में से क्या घटा के देखूँ, R3, ठीक है। R2 में बदलाव कर रहा हूँ, लड़के यहाँ देखें, R2 में बदलाव कर रहा हूँ, और R2 में से क्या घटा दें, R3, तो ये है R है बेटा, R1 R2 R3, इससे छेड़े नहीं, जैसा लिखा हुआ है ऐसा लिखा रहने दें। आप प्रसार भी कर सकते हैं, किसी पर नहीं आ रहा हो कुछ इस प्रकार सिस्टम, तो प्रसार करके डायरेक्ट आंसर आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो मेन टॉपिक है, प्रसार भी कर सकते हैं। हाँ बेटा करें, बताएं, कोई बच्चा बताएगा। इसमें चेंजिंग तो नहीं करनी है, नहीं करनी, क्योंकि R2 में चेंजिंग करनी है, तो उसको छेड़े नहीं। हाँ जाओ वहीं रखें, मेज पे 0 1 और 0, बेटा घटाएं। 2 में चेंजिंग करनी है, 2 में से क्या घटाना है, 3, R2 में से क्या घटाना है, R3, 1 में से 1 गया तो इसमें से ये गया तो x प्लस वाई प्लस जेड बच्चे कहते हैं, कैसे बचेगा, अरे 2x में से एक x घट जाएगी तो एक x ही तो बचेगी प्लस की, इसमें से ये भी घटाना है, तो यहाँ बड़ी परेशानी। 1 मैं दिखा रहा हूँ घटा के, 1 घटाने का निशान लगाओ तो इसके चिन्ह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे सभी के, माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस की 2y, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स माइनस जेड और माइनस की y बची, और माइनस में यहाँ से बाहर निकाल लूँगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगी क्या, ठीक है। तो मैं इस प्रकार यहाँ पर जगह नहीं है, लिख दूँगा यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आप थोड़ा सेट करके लिख लेना, यहाँ पर आ जाएगी लाइन, ठीक है। ये लाइन नहीं है, और यहाँ क्या बचेगा जी, तो जैसा है जैसा जेड प्लस
एक्स प्लस 2y। अब आपको दिख रहा होगा इसमें से भी कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, इसको माइनस लग रहा है, माइनस यहीं रह जाएगा, -1 कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो क्या लिखना है लड़के, क्या लिखना है, कॉमन। हाँ दिख रहा है आपको ये सब पूरा सिस्टम। तो R2 से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या लेने पर कॉमन, कॉमन ले लें। तो ये तो है ही है 2x प्लस वाई प्लस जेड का 3 घात हो जाएगी क्या, 3 घात क्यों हो गई, क्योंकि एक यहाँ से निकल चुका है तो एक और बढ़ गया, क्या बचेगा ऊपर 0 1 0 0 1 -1, क्योंकि यहाँ से निकल चुका है ये। ठीक है, यहाँ पर 1x और z प्लस x प्लस 2y। ठीक, अब आप बोलेंगे उत्तर आ गया, अभी उत्तर नहीं आया है, उत्तर तो क्लियर जब आएगा जब पूरा सॉल्व होकर यही बचेगा। अब हम प्रसार कर रहे हैं, R1 से प्रसार करने पर सारण का केवल इसका प्रसार करेंगे। प्रसार कैसे करने से प्लस माइनस प्लस 0। अच्छा ये तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान रखें इसका नहीं भूलेंगे, और इसका आंसर 0 भी नहीं आएगा, नहीं ये पूरा 0 कर देगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ केवल, इसकी कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, प्लस 0, यहाँ मैं कुछ भी लिखूँ तो 0 हो जाएगा, क्यों, इसको बंद करूँगा, इसको बंद करूँगा, गुणा में कुछ भी करें यहाँ पर कुछ भी लिखा जाएगा, लेकिन ये 0 की वजह से क्या हो जाएगा 0। -1 लिखा बेटा, -1 लिखा, ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी। इसका इसमें गुणा करूँगा तो पूरा 0, और एक का एक में करूँगा तो -1 प्लस 0, और यहाँ भी 0 है, कुछ भी लिखूँगा अंदर तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा 0, चूँकि 0 का गुणा करूँगा 0 तो 0, केवल ये बचा है यहाँ 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू तो है ही है, डॉट यहाँ बचेगा हमारा प्लस का 1, तो -1 का -1 में गुणा करूँगा तो +1, तो हमारा आंसर आया 2x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3। ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ। तो आप इस प्रकार सवालों को आसानी से कर सकते हैं, या इसका आंसर ये आएगा, या प्रूफ भी बता सकते हैं कि साहब ये प्रूफ जो किया है, ये जो हमारे बोर्ड की परीक्षा में ये इसका मान पूछा था, तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, मैं अभी 1-2 और बताऊंगा आप लोगों को। तरीका क्या रहता है, तरीका समझें, पहले कोशिश करें जो प्रूफ कराया वो कैसे बने हमारा, इस प्रकार कोशिश करें, उसके बाद प्रसार करते हैं डायरेक्ट, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं अगला क्वेश्चन एक और समझाऊँ आपको, तो बेटा अगला सवाल मैं आपको दिखाऊँ, ये 2024 के पेपर में ये 2 बार पूछा गया, इसलिए मैं इसको केवल 1 बार आपके सामने करूँगा, क्योंकि बार बार उससे करने से कोई फायदा। दर्शाइए कि 1 + a 1 1 ये सब सारण दी है और ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो इसमें भी ये लिखा है, और मैं आपको आगे दिखाऊँ पलट कर। तो ये जो है एक और सवाल है जो यहाँ पर दिया गया है, ये रहा, इसमें भी 5 नंबर का, ये 5 अंक आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसमें भी ये सिद्ध कीजिए, सवाल यही है, ये प्रूफ करा रहा। तो इसमें से एक सवाल आता है, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, ये भी आपकी NCERT गणित में है, लेकिन वो एक्सरसाइज काट दी गई है, ये उसमें से सवाल आता है। तो मैं इसको एक सवाल को नोट करके आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं नोट करूँ, तो बेटा ये हमने सवाल नोट किया। इस सवाल में बड़ी परेशानी वाली बात ये है, इसमें ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि हम क्या करें। तो ये सवाल में ये नहीं पता चल रहा है कि किस में से क्या कॉमन निकालें, कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, लेकिन हमें कॉमन का तरीका जानते हैं कि हमको इस प्रकार की डिजाइन कैसे बने। ये 1/, में आ रहे हैं नंबर, सही समझे, किस प्रकार 1/, में आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं R1 से और R2 से और R3 से क्रम से ध्यान रखेंगे, क्रम से A, B, C क्या ले रहा हूँ, कॉमन। आप बोलें कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा है तो मैं जबरदस्ती भाग दूंगा उसमें। कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से A निकल आई तो यहाँ से तो A नहीं निकल रही है, तो 1/A लिख सकता हूँ, और प्लस की यहाँ पर क्या बचेगी 1। अरे A तो निकल चुका, यहाँ 1/A, यहाँ खत्म। यहाँ से A नहीं निकल रहा है, मतलब R1 ये पूरी है, R2 यहाँ से भी तो A निकाला, यहाँ से भी पूरी में से A निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/A, और ये हो जाएगा 1/A। इस बात को समझें, जब A कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम 1/A भाग दे देते हैं, कॉमन उससे निकालते हैं, और निकालना है A निकल गया है, B निकल गया है और C, ये कॉमन निकल चुके हैं, लेकिन इसमें से क्या निकला है B, तो 1/B। तो डिजाइन सवाल की इस प्रकार की बनानी है, इसलिए यहाँ पर 1/B और प्लस का क्या हो जाएगा 1, 1/B + 1, यहाँ पर 1/B, यहाँ 1/C, 1/C,
और 1/c प्लस 1, चलो सी बेटा निकल तो 1 बचेगा इस जगह पर। ये समझ में आई बात। अब इसके बाद हम क्या करें, इस प्रकार की डिजाइन सोचेंगे ऐसे कैसे बनेगा। तो अगर मैं इनमें R1 में चेंजिंग करूं और R1 R2 R3 को जोड़ दूं, सोच के देखें अपने आप, इसमें इसको प्लस करूं तो ये वाली लाइन बनेगी क्या? बनेगी क्या? इतना काम करना पड़ता है। तो R1 में चेंजिंग करूं, R1 में चेंजिंग करी जा रही है केवल R1 में, किस प्रकार? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया? 5 नंबर का सवाल 2 बार आपके सामने पूछा गया है और आसानी से आप कर सकते हैं। इस प्रकार के जो सवाल आते हैं ये करना है, तो उसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार के ऐसा हम करें, डिजाइन तैयार करनी पड़ती है। और मैं सवाल बताऊंगा 2-3 आपको, तो ये पता चले इस प्रकार जो प्रूव करवा रहा है इस डिजाइन की हम किस प्रकार बनाएं इस डिजाइन को। ठीक है, R1 R2 R3 जोड़ें, मैं आपको जोड़ के दिखाऊं। R1 ये रहा, इसी में चेंजिंग होनी है पूरी लाइन में, किसके अनुसार? इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है। तो खुद सोच के देखें, अगर मैं इसको जोड़ूं जैसे 1/a प्लस 1, इसमें जी जोड़ेगा प्लस 1/b और प्लस 1/c, तो देखें क्या बचेगा? यही तो आ रहा है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/। मैंने एक लाइन आपको जोड़ के दिखाई है तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। ABC तो बाहर है, ठीक है, इसमें चेंजिंग होगी केवल, तो ये क्या लिख जाएगा जोड़कर? 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अभी केवल यहाँ तक लिखा है, ये हुआ है केवल। अब इसमें इसको भी जोड़ना है, तो ये भी देखें इस प्रकार लिख जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसमें भी ये जोड़ने तीनों, तो 1 ये वाला मैंने पहले लिख लिया है प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इनमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इस प्रकार अब आपको कॉमन भी दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है? क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? R1 से लिख रहा हूं मैं, R1 से दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है? 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन लेने पर, ठीक है। ABC तो ये बाहर है ही है, ठीक है, तो मैंने ABC तो लिखा ही लिखा, और इसके साथ ये भी लिख लिया 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। कॉमन निकाला है केवल, अभी सवाल हल नहीं हुआ है, कॉमन निकल आएगा तो यहाँ से 1 बचेगा इसमें। क्लियर? 1 1 1, कोई परेशानी? और ये जैसे हैं जैसे, ठीक है, 1/b और 1/b प्लस 1 1/b 1/c और 1/c प्लस 1। आप सोच रहे होंगे उत्तर आ गया, उत्तर नहीं आया है, प्रूफ तो यही कराया था, लेकिन ये सारणिक भी तो सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा क्या आएगा। तो पहले सारणिक को और मैं छोटा कर लूँ, या तो प्रसार कर दें तो भी यही आएगा, लेकिन देखें छोटा करने में फ़ायदा है। कॉलम 1 में से इसको घटाऊँ और इसमें से इसको घटाऊं तो फायदा हो सकता है, ये भी घट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, ये घट जाएगा तो 0 बच जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो प्रसार कर दें, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ कॉलम 1 में चेंजिंग, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा रहा हूँ, और कॉलम 2 में भी लगे हाथ चेंजिंग कर रहा हूँ, कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा रहा हूँ। जितना कैलकुलेशन हो सके आसान हो जाती है फिर, अन्यथा आप प्रसार करते हैं प्लस माइनस प्लस, इससे ये कटपिट के इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, तो छोटा हो जाता है। प्रसार कर दें चाहे आप ये कर लिया काम तो ना करें आगे बेटा, आप सीखेंगे कुछ ना कुछ नया, ठीक है। C1 में चेंजिंग, C1 कौन सा है? ये वाला। इसमें चेंजिंग किसके हिसाब से? इसमें से ये घटाना है, तो क्या बचेगा? 0। इसमें से ये घटाना है पूरा, तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा बेटा। इसमें से ये घटाना है, क्लियर। 2 में चेंजिंग, इस वाले में चेंजिंग, इसमें से इसको घटाकर C2 में से C3, तो ये 0। इसमें से इसको घटाऊंगा प्लस का 1, क्योंकि यहाँ माइनस लगेगा तो ये कट जाएगा, तो प्लस का 1 बचा। इसमें से इसको घटाऊंगा -1, इसको जैसा जैसा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं की।
अब थोड़ा आसान इस प्रकार हो जाएगा कि मैं अगर अब R1 से प्रसार कर दूंगा तो ये 2 जीरो मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, केवल इसको करना पड़ेगा सॉल्व। इस प्रकार का फ़ायदा हो जाता है। ये जैसा है जैसा, बहुत सरल सवाल बना, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बस ये देखना है कि सिद्ध क्या करके लाना है, उस प्रकार की डेन हमको बनानी पड़ेगी। अब मैं प्रसार कर रहा हूँ R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर, तो इसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये अलग है, इस सारण को सॉल्व कर रहा हूँ केवल, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे क्या आएगा। प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को लिखने से कोई फायदा नहीं, फायदा क्योंकि आप बंद करेंगे कुछ भी आएगा वो जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से वो जी गुणा में लिखा है ना जीरो, बस इसको ले लें 1। देखें क्या आ रहा है, ये 1 लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली बंद होगी। इसका इसमें करेंगे तो प्लस का माइनस, इसका इसमें करेंगे तो जीरो। जीरो माइनस प्लस का कुछ नहीं होता। यहाँ क्या बचा केवल 1, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, और ये आगे जो चल रहा था वो तो है ही है। तो ये बस इस प्रकार आसान हो जाता है कुछ ना कुछ कॉमन वगैरह निकालने से, ठीक है। अब इसका सॉल्व कर देंगे तो यही आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ नहीं है, केवल आप लोगों को ये देखना है कि हमको सिद्ध क्या करना है, तो ये हमारा आंसर। तो आप लोगों ने ये सवाल सीखा, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया। इसमें केवल ये देखें 2 बार आया है, इसलिए मैंने आपको ये स्पेशल कराया है। अब मैं अपनी ओर से 2 सवाल और लूँगा जो आपकी किताब में है, उनमें से भी आपको सवाल देखने मिल सकता है। तरीका वही अपनाएंगे, बस मैं तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 5 नंबर आप क्लियर कर लें, ठीक है। अगले में 2 सवाल और बताऊँगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है। देखें आगे, तो मैंने आपके सामने बेटा ये सवाल लिखा, ये भी पेपर में 5 नंबर का सवाल पेपर में आएगा। सिद्ध करना है 4ABC। तो मैं पहले ही आपको एक तरीका सिखा चुका हूँ कि जो प्रूफ पूछे कि क्या लाना है उसको देखें कैसे आएगा। तो हमको 4 से कोई मतलब नहीं, ABC यानी एक सिंगल ABC, ABC कोशिश करें कि कैसे भी ABC बन जाए, चाहे यूँ बन जाए चाहे यूँ बन जाए, ABC कैसे बने। तो सोचें अगर मैं इसमें से जोड़ूँ इनको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो 2 भी हो जाएगा और 2 सी हो जाएगा। लेकिन इसमें से इसको घटाऊँ, देखें मैं घटा के देखूँ क्या आएगा। B प्लस C में से मैं माइनस कर दूँ B, तो B से B कट जाएगा, केवल C बच जाएगा क्या। तो हमको एक बात तो समझ में आएगी, R1 में से R2 घटाना है, तो पूरे R1 में से R2 घटेगा। तो मैं पहले R1 में चेंजिंग कर रहा हूँ, किसमें R1 में, किस प्रकार R1 माइनस R2, केवल इतना काम कर रहा हूँ। और बाद की बात है, जो देखा जाएगा जो कुछ होगा, पहले सिंपल हो जाता है। तो R1 में चेंजिंग यानी इस वाली पूरी लाइन में चेंजिंग होगी। कैसे, इसमें से इसको घटाया तो क्या मिला C, आपके सामने किया है। इस वाले में इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखें ऐसे घटाएंगे A माइनस, इसको लिखूंगा तो ये C माइनस A होगा क्या। अरे ये माइनस का हो जाएगा क्या, इससे ये कट जाएगा तो माइनस का C बचेगा, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। इसमें से इसको घटाऊंगा तो केवल क्या बचेगा, A माइनस। इसको जैसा जैसा रहने दें, अभी इसको भी घटा सकते थे, लगे यार आपको कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर ये सिस्टम गड़बड़ हो गया है। बताएं अब आप लोग दिमाग चलाएंगे, आप लोग क्या किस में से घटाएं या जोड़ें, क्या बन जाए, कोई दिमाग से बताएगा। अगर इसमें से वो घटाएं या इसको जोड़ें, बताएं क्या बनेगा। ये C बन रहा है, यहाँ भी C बन रहा है, यहाँ भी C बन जाता तो C कॉमन निकल आता, यहाँ B बन जाए, किस प्रकार बनेगा। इसमें से इसको जोड़ दूँ तो ये 0 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ूँ। अच्छा मैं तीनों को घटाऊँ, R1 माइनस R2 माइनस R3, तो क्या होगा देखें। जैसे इसको इसमें से घटाता, R1 दिखा रहा हूँ, R1 माइनस R2 माइनस R3, इसी प्रकार इसको लिखेंगे A माइनस C माइनस A और माइनस का C, इसको लिखेंगे तो A माइनस B, और यहाँ भी माइनस लगाऊंगा तो माइनस A माइनस B। ये तो कहानी बनेगी, ऐसे करके देखते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। तो ये बेटा इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0। A से ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 2C माइनस के, और यहाँ A से ये कट जाएगा तो माइनस के क्या बन जाएगा 2B। ठीक, कुछ फ़ायदा हुआ इससे भी। 2 कॉमन आ रहा है, केवल क्या आ रहा है 2। ठीक है, इस प्रकार बन सकता है। 2 कॉमन निकल आएगा उसमें से, तो C और B बचेगा, फिर इसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, चलें।
तो बेटा इससे तो ये आ जाता, कॉमन कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसमें से 2 दिखाई देगा। तो एक काम करें, डायरेक्ट प्रसार करें। यहाँ तक तो ठीक है, आप और भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि यहीं प्रसार करें, यहाँ से प्रसार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और हो सके तो इसको 0 बना लें, एक को इसमें से इसको जोड़ दें, इसको इसमें जोड़ सकते हैं, तो एक तो 0 बनेगा कम से कम, या फिर आप डायरेक्ट प्रसार कर, तो मैं डायरेक्ट प्रसार कर रहा हूँ, आप जोड़ के भी कर सकते हैं। R1 से ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका है बेस, कि कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग कोशिश नहीं कर पा रहे हैं तो प्रसार कर दें, कुछ ना कुछ तो आएगा, ध्यान रखें, और सॉल्व होगा अगर आप कैलकुलेशन जानते होंगे तो। प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ से करता तो ज़्यादा अच्छा रहता, एक सवाल 0 मिलता, ठीक है। पर हम इससे भी करते हैं, थोड़ी परेशानी होगी कैलकुलेशन में। लगाएं C प्लस, देखेंगे क्या आएगा गुणा करके, इधर बंद, माइनस माइनस फिर प्लस, चूँकि मैं माइनस का लगा रहा था लेकिन ये C मिला, फिर देखेंगे क्या आएगा गुणा करके, प्लस माइनस प्लस, A प्लस A माइनस B है बेटा, ध्यान रखेंगे, उसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके सामने, क्लियर। लगाएं C लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाली लाइन बंद होगी, ये। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कोई बच्चा बताएगा क्या आएगा गुणा, अगर लिख लूँ, अगर नहीं आ रहा तो पहले लिख लूँ, C प्लस A में गुणा करना है किसका, A प्लस B का, और बीच में हम क्या लगाते हैं अपना माइनस, अभी गुणा नहीं किया, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें BC लिख दें सीधे सीधे, ठीक है, ये हो गया। ये लिया, ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली लाइन बंद होगी, ऐसे। A प्लस B का गुणा किस में करना है बेटा, B में, तो B का गुणा करेंगे A प्लस B में, मैं थोड़ा भी लिख रहा हूँ, बाद में गुणा करूँगा, माइनस भाई A प्लस B का गुणा B में, तो मैंने देखा ये लिख लिया, और BC या CB, ठीक। ये लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली बंद होगी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो BC, बीच में अपना माइनस, और C का गुणा करना है C प्लस A में, यानी C का गुणा करना है C प्लस A में। इतनी सी बात है। अब केवल कैलकुलेशन, कुछ नहीं आ रहा है तो आप प्रसार करें। कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझें। C पहले बेटा इसका गुणा करें, C का A में AC, C का B में BC, और A का इसमें बिल्कुल A स्क्वायर और प्लस AB, और माइनस का चल रहा है ये BC, क्लियर। C इसका इसमें करेंगे तो AB प्लस B स्क्वायर माइनस BC प्लस A प्लस B से छेड़ें, A माइनस B है, ये ध्यान रखेंगे, क्या है A माइनस B। इसका इसमें पहले भीतर देखें क्या आ रहा है, BC माइनस C स्क्वायर माइनस के AC, क्लियर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले इसको कर लें, इसको भी करते जाएं। इसका पहले कुछ मिल रहा है BC से BC, और कुछ नहीं कट रहा है, गुणा करें। अब C का इसमें करेंगे तो AC स्क्वायर, C का बेटा इसमें करेंगे तो A स्क्वायर C, इसका इसमें करेंगे तो ABC, बस गुणा हो गया, क्लियर। प्लस इसका गुणा करेंगे तो ABC, इसका करेंगे तो B स्क्वायर C, इसका करेंगे तो BC स्क्वायर। यहाँ भी परेशान करेगा क्योंकि थोड़ा गुणा बड़ा है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा कर गुणा करूँगा, पहले A का पूरे में और फिर B का पूरे में, ठीक है। तो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस है, ध्यान रखेंगे। A का इसमें करेंगे तो ABC माइनस AC स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C, चलो A का किया है इसमें। अभी माइनस B का करेंगे तो माइनस के B स्क्वायर C, क्लियर। माइनस B का करेंगे तो बेटा प्लस के BC स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ABC। यहाँ तो कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब केवल आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, काट पीट करनी है पहले, और इसको खोल दूँ ब्रैकेट को, एक लाइन और बन जाएगी, AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C प्लस ABC प्लस ABC प्लस B स्क्वायर C माइनस BC स्क्वायर प्लस ABC माइनस AC स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C, यहाँ तक हो गया, A स्क्वायर C माइनस के B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर और प्लस के ABC। केवल कैलकुलेशन करनी है, काट पीट करनी है, आंसर आ जाएगा। करें। AC स्क्वायर कहीं है, ये कहाँ है AC स्क्वायर, A स्क्वायर C है, AC स्क्वायर, एक माइनस एक प्लस, A स्क्वायर C B स्क्वायर C दिखाई दे रहा है। माइनस का और प्लस का तभी काट रहा हूँ, एक जैसे नहीं है। माइनस का BC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, कोई परेशानी। एक ABC, एक ABC, दो ABC, तीन ABC, चार ABC, चार ABC, जी दोनों प्लस प्लस के अंदर ये जोड़ के
ये हमारा प्रूफ 4ABC। क्लियर। तो इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अरे कुछ घट रहा नहीं है, जोड़ रहा नहीं है तो क्या करें, वो केवल सरल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। एक और सवाल लूँगा मैं जो बोर्ड परीक्षा में आपके सामने पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से सीखें। इसका वीडियो का लास्ट सवाल पेपर में पूछा जाएगा। इस डिजाइन का सवाल कोई सा भी आ सकता है, आप जो ना समझें कि यही सवाल आएगा। x माइनस वाई, एक्स वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स वाला भी हो सकता है। तो बस हम फिर कह रहे हैं ये सवाल है, ये लेकर आना है। वैसे हमारी जो वीडियो है 4.2 की आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो पड़ी हुई है, उसमें पूरे सवाल किए गए हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझाया गया है। उस वीडियो को जरूर देख लें, 5 नंबर क्लियर कर लें। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, फिर वही कहानी। इधर देखें, जो प्रूफ करना है ये कैसे आएगा, a माइनस बी, केवल 1-2 अक्षर देख लें, बाकी पीछे तो अपने आप बनता चला जाता है। ये रूल है। a माइनस बी कैसे आएगा, इसमें से इसको घटाने से तो आएगा नहीं। हाँ, इसमें से इसको घटाने से आ सकता है। ए में से बी घट जाएगा तो ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो हमको पता चला कॉलमों में चेंजिंग करनी है, तो हम कॉलम 1 में चेंजिंग करेंगे। कॉलम 1 से कॉलम 2 घटाएंगे और लगे हाथ कॉलम 2 में भी चेंजिंग कर दे रहा हूँ, तो कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा देंगे, तो कम से कम 2 चीज़ें तो बनेंगी। ठीक है, घटाएं। कॉलम 1 यानी इसमें चेंजिंग हो रही है, अब इसमें नहीं, इसमें, इसके अनुसार इसमें से ये घटाना है 0, इसमें से ये घटाना है ए माइनस बी, इसमें से ये घटाना है ए क्यू माइनस बी क्यू। पूरे में चेंजिंग होती है। अभी इसमें भी चेंजिंग होगी, दूसरे में ये लिखा है इसके अनुसार 2 में से 3, इसमें से ये गया तो, इसमें से ये गया तो बी माइनस सी, इसमें से ये गया तो बी क्यू माइनस सी क्यू। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये नहीं। इतना बना, कॉमन दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। पहले इनको खोल दें, इन 2 फॉर्मूलों को खोलें। ठीक है, तो मैं यहीं लिख दूँ, आगे कर रहा हूँ यहाँ पर 0 0 1, ए माइनस बी, सभी बच्चे ध्यान से समझें, बी माइनस सी और सी। इसको खोलें ए क्यू माइनस बी क्यू, तो पहले ए माइनस बी आता है एक ब्रैकेट में, और जब माइनस का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ध्यान रखेंगे इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू में। अब यहाँ पर ये वाली लाइन है दूसरी वाली, इसको खोलूँगा बी क्यू माइनस सी क्यू, तो बी माइनस सी, ये थोड़ा टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, वो इस लाइन में आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा बनना है। ठीक है, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। फॉर्मूला नहीं याद है क्या, चेक कर लें एक बार। सी क्यू जैसा है, जैसा ये इस लाइन का है। ठीक है, ये इस लाइन का है, ये इस लाइन का है, ये इस लाइन का है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए बी होता है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू देखें, केवल ए माइनस बी होता है आगे, ए माइनस बी, बिल्कुल ठीक, यही होता है। माइनस वाले में केवल यहाँ आगे माइनस में, बाकी सब। अब देखें, इसमें से ए माइनस बी दिख रहा है क्या कॉमन, इसमें से बी माइनस सी दिख रहा है क्या कॉमन, तो हम लिखेंगे कॉलम 1 से ए माइनस बी, बिल्कुल तरीके पर आए, और कॉलम 2 से बी माइनस सी कॉमन लेने पर। ठीक, ले लें, ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों निकाल लिए, डिजाइन बनी। क्या बचा बेटा, 0, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझे बारीकी से, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, वो बी सी, गलती हो जाएगी थोड़ी, ध्यान दें, बी सी, ये बेटा बी सी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वाली, और यहाँ 1 सी और सी क्यू। अब क्या दिख रहा है आपको, इससे प्रसार करने में आसानी दिख रही है, प्रसार में आसानी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। ठीक है, तो प्रसार करते हैं। R1 से प्रसार करने, आप सोच रहे होंगे कैसे, अरे ये 2 0 दिखाई दे रहे हैं, तो फायदा है, केवल ये उठाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ 1, क्या बचा, ये वाली लाइन है, तो ये बंद होगी, ये बंद होगी, इसका इसमें गुणा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, बीच में क्या लगाते हैं अपना माइनस, इसको लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस अब मैं लिख दूंगा। ठीक है, माइनस अब कर दूंगा मैं, तो गलती ना हो इसलिए मैंने कर दिया। और ये बाहर चल ही रहा है, ए माइनस बी माइनस सी, ये अलग है बिल्कुल, ये साइड का लो रही है। ठीक है, ये हमारा क्लियर। हाँ भाई, केवल खोलना है ए माइनस बी और बी माइनस सी से कोई छेड़खानी नहीं,
इसको खोलना, इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या मिला? क्या कटा? बी स्क्वायर कटा। और कुछ कटा? कुछ नहीं कटा। ठीक है, क्या बचा? सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ देखें, इसलिए तो थोड़ी परेशानी आती है। अब यहाँ पर परेशानी आ रही है, हमको ऐसा बनाना है कि सी माइनस ए बन जाए और ये बन जाए। तो सी माइनस ए और ये कैसे बनेगा, ये परेशानी आती है। इसलिए कहता हूँ थोड़ा प्रसार किया करें, वो कहीं किया करें, थोड़ा कॉमन वगैरह निकाला करें, इसलिए निकालते हैं। अब यहाँ अब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि हमको सी माइनस ए कैसे निकले। अगर मैं इसको इसके साथ लिख लूँ, ये समझना पड़ता है बस। ठीक है, तो मैं यूँ लिख लूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको इसके साथ लिख लूँ बी सी माइनस ए बी। कोई परेशानी ये नहीं समझ में आती है बच्चों के बस। अब आइए, ये बाहर चल ही रहा है, ए माइनस बी बी माइनस सी। तो देखो यहाँ से इसको दो बार लिख सकते हैं कोष्टक में, सी प्लस ए और सी माइनस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ से बेटा कॉमन निकल रहा है क्या? बी। तो यहाँ क्या बचेगा? सी माइनस। कोई परेशानी? और यहाँ भी सी माइनस ए है इतने बीच में, यहाँ भी सी माइनस ए है। तो मैंने केवल सी माइनस ए इतने अंदर से ही कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा? सी प्लस ए बचेगा, और प्लस का इधर क्या बचेगा? केवल बी बचेगा, जो ये निकल चुका है। ये दोनों निकाले मैंने केवल अंदर से ये पूरा। तो सी प्लस ए और प्लस का बी, और ये आगे चल ही रहा है, ये माइनस बी बी माइनस सी। यही उत्तर है क्या? ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार हम आसानी से इन प्रश्नों को करते हैं। थोड़ा ये परेशान करता है अगर डायरेक्ट प्रसार करेंगे तो। ये उत्तर आया, ये आंसर आया। तो इसी प्रकार के आपके सवाल पेपर में देखने मिलेंगे, और इससे बड़ा कोई सवाल आपके सामने नहीं आएगा सारणी का। मैं ये फिर कह रहा हूँ दावा के साथ, आप लोगों को इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, इससे नॉर्मली सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो इन सवालों का ना 5 नंबर आप क्लियर कर लें। इनमें से ही 5 नंबर का सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इसको जरूर ध्यान से कर लें, क्योंकि ये 2 बार 3 बार लगातार आया है। देखें 2024 में ये बार, ये आपको बहुत सरल लगा है। केवल यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से बी कॉमन, यहाँ से सी कॉमन, आप जानते हैं किस प्रकार निकालने, और करके देखें एक बार। अब कल जो वीडियो बनेगी उसमें अवकलन के सवाल जो पेपर में कई बार 5-5 नंबर के पूछे गए हैं उनको लिया जाएगा, और एक दिन समाकलन के जो सवाल हैं 6-7 सवाल जो 8-8 नंबर के 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं उनको एक वीडियो में लिया जाएगा। तो इसी प्रकार ये हमारा मैथ लगभग समाप्त हो गया है। वीडियो थोड़ी अभी नहीं पढ़ पाई है कई चैप्टरों की। और एक जो सवाल है मैं आपको दिखाऊँ, बच्चे इसमें ही परेशान रहते हैं। ये भी एक 5 का या 8 नंबर का सवाल आपको मिलेगा पेपर में देखने के लिए। ये जो सवाल है ये वाला, ये 8 नंबर का, देखें ये वाला, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 8 नंबर का इसमें पेपर में पूछा गया है। ये कम से कम वैसे 5 नंबर का सवाल है, 5 का आएगा या 8 का आएगा। तो ये वाला जो है हमारा चैप्टर आप देखेंगे 8वां, वो है चैप्टर का नाम समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हमने उसमें 2 वीडियो डाली हैं, 8.1 की वीडियो पड़ी हुई है, केवल 8.2 की नहीं बन पाई है अभी। तो 8.1 की ही अगर आप देख लेंगे तो ये सभी सवाल उसमें आपको देखने मिल जाएंगे। केवल 2 वीडियो देखनी है आप लोगों को, 8.1 की ही वीडियो कंप्लीट है, 2 पार्टों में बनी हुई है। उसमें से 8 नंबर क्लियर कर लें आप लोग, उसमें पूरा बेस है। अगर आप उसको सीख गए तो 8.2 2 मिनट में कर देंगे। तो वही सवाल है, बस थोड़ा रूप बढ़ा दिया, तरीका वही लगेगा। तो और मैं स्पेशल आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को और पढ़ना, केवल 2 वीडियो 30-30 मिनट की, बस 8 नंबर आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के कम से कम 45-50 नंबर का मैं इस बार करवा चुका हूँ। देखो ये सवाल है समाकलन का, 8 नंबर का आया है, इसकी वीडियो आएगी आप लोगों के सामने। ऐसे 6 सवाल होंगे, उनमें से 1 सवाल या 2 सवाल निश्चित आपको मिलेंगे, चाहे 8 नंबर का मिले या 5 का मिले, निश्चित मिलेंगे, गारंटी से मिलेंगे। तो 2-3 वीडियो और हम डालेंगे, एक अवकलन की, एक समाकलन की। ठीक है, तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद।